Hello, my dear students. Welcome on Journey to Maths with Dheeraj sir. Today we are discuss here page number 7, exercise 1.1 जो आपका एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड है, आज इस सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूटिलाइजेशन करते हैं। हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दूं आपको। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग देखे थे कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां एक कंडीशन हम लोगों को था कि 0 स्मॉलर एंड इक्वल आर और आर स्मॉलर देन बी, यानी ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसी को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते थे, जो कि ये सेटिस्फाइड करता था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। तो ऑलरेडी हम लोग जब एक्सरसाइज 1.1 की बात हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। Question number first, use Euclid's division algorithm to find the HCF of question number first 135 and 225. Second question is 196 and 38220. And third question is the also given. Third question is 867 and 225. Now find the HCF. ये HCF को फाइंड आउट कर दी है। इस HCF को, लेकिन यू आर द यूज हियर इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि हम लोग थ्योरी में देखे थे। थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके किस प्रकार से हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर 135 and 225. Who is greater? First time you are the search out here. Who is greater? 225 is greater than 135. तो यूज हेयर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे y यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। और जैसे ही हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते तो हम लोग क्या लिखते हैं, 225 इज इक्वल टू 135 हाउ मेनी टाइम्स, यानी आपको 1 टाइम्स लिखेगा। व्हाट इज द रिमेनिंग हियर, 90 इज द रिमेनिंग। जब हम लोग 1 टाइम्स 135 से इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग को रिमाइंडर 90 आता है। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 135 इज इक्वल टू, फिर इसके रिमाइंडर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 90 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स। व्हाट इज द रिमाइंडर हियर, 45। तो आप देखेंगे उसका रिमाइंडर 45 आएगा। नाउ 90
इज इक्वल टू 445 नॉट 445 इंटू 2 प्लस व्हाट 0। हमने बताया था पहले कि जब तक रिमाइंडर आपको 0 के इक्वल नहीं होता है तब तक हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट नहीं करते। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 225, 135 इज इक्वल टू व्हाट 45। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया कि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम यू आर द सर्च आउट हियर हु इज द ग्रेटर सर्च आउट करने के बाद हम लोग जो स्मॉलर है उससे डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स लगता है, रिमाइंडर्स कितने आते हैं, फिर उसके जो डिवाइजर होता है उस डिवाइजर को हम लोग डिविडेंड के रूप में लेते, फिर हम लोग उसके रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को तब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ इसका मतलब है कि आपका एचसीएफ फाइंड आउट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप पे देखो जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहा हूं तो दैट टाइम्स आपके पास से बुक से ऑलरेडी नोटबुक और पेन अवेलेबल होना चाहिए। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो उस समय अपने पास बुक्स और नोटबुक्स और ऑलरेडी पेन पेंसिल जो भी आपको स्टडी से रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है वो अपने पास बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो मैथमेटिक्स को, ये नेसेसरी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पे बुक को, एनसीईआरटी बुक को रखें, उसके साथ साथ कॉपी को रखें, पेन को रखें और तभी वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगी कि किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जब आप किसी चैप्टर्स को सॉल्यूशन करते हैं तो उसके पहले उसके जो थ्योरी होते हैं ना, उस थ्योरी को देखना मस्ट होता है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, बट आपको थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर 196 एंड 38220। दिस वन मैंने क्या बताया था कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टाइम्स आपको सर्च आउट कर लेनी है कि ये दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो आप ये जानते हो कि 38220 ऑलरेडी एक ग्रेटर है, आपको 196 है। अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है, इसलिए आप यहाँ लिखोगे y यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जैसे ही हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पर लिखते हैं तो आप उसके जो सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट था उसको यूज करते। हेयर 38220 इज इक्वल टू 196। देखिए आप इसको जब डिवाइड करेंगे, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को यूज करेंगे। आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको 195 टाइम्स यूज होगा और रिमाइंडर एक ही बार में 0 हो जाता है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 196 ही क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तो इसलिए देयरफॉर आप लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 38220 196 is equal to 196. This one is आंसर। ये आपको आंसर फाइंड आउट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 is here 867 and 225। बस सेम प्रोसेस को यूज करनी है हमें इसमें देख लेना है हु इज ग्रेटर। तो आपको ग्रेटर क्या है, जब इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो 867 ग्रेटर है 225 से। अब नाउ फिर हम लोग सेम प्रोसेस को y यूज हियर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
जैसे ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम लोग यूज करते तो यू आर राइट हियर इज 8 6 7 इज इक्वल टू 2 2 5 इंटू हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स इसको हम लोग करेंगे तो आपका रिमाइंडर 102 आएगा. नाउ अनदर स्टेप इज हियर 225 इज इक्वल टू रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, एंड व्हाट इज द रिमेनिंग हियर 51. नाउ फिर हम लोग अगेन 100, क्योंकि अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो 102 को 51 से हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, प्लस हियर इज व्हाट 0, यानी रिमाइंडर इज 0. तो इसका मतलब यू आर राइट हियर इज देयरफॉर HCF इज इक्वल टू व्हाट HCF ऑफ 8 6 7 225 is equal to 51. This one is the answer. यानी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी दिया हुआ था. 3 क्वेश्चन इज द अवेलेबल, बट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में आपको HCF ही फाइंड आउट करनी है. तो हम लोग इस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं. हम लोग अनदर क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट आपको ये देखनी है कि हमें इससे रिगार्डिंग थ्योरी को मैं जान रहा हूं या नहीं. यदि इससे रिगार्डिंग आप थ्योरी सी ढंग से आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, what is the given here? Given is here कि so that NCERT बुक रखेंगे, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. देखिए दिस वन इज द क्वेश्चन. हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे पहले. सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यू नो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होता है, 1 2 3 4. ऑलरेडी दिस वन इज द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. 1 3 5 2 नहीं, ऑलरेडी ये सभी क्या है आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं. यानी जितने ऑड नंबर होते हैं वो सभी को हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के नाम से हम लोग जानते हैं. तो ऑलरेडी वो फॉर्म में दिया हुआ है कि ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, here is the 6q plus 3. आप इससे क्लियर हो रहा है, here is 1, here is 3 और here is 5, क्योंकि 6 is the divisible but 1 is not divisible by 2, where q is some integers. अब इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ऐड करते हैं. तो आपने देखा था कि ऑलरेडी a is equal to 6q bq plus 1. अब ये bq plus 1 का मतलब हम लोगों को क्या हुआ, इसका मतलब दिस वन इज द गिवन हियर, और गिवन है तो ये b ऑलरेडी क्या है एक डिवाइजर है, और q क्या है क्वोशिएंट है, और here is the 1 is the रिमाइंडर. तो ऑलरेडी दिस वन इज द आल्सो रिलेटेड विथ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये भी यूक्लिड्स डिवीजन. बट अब यहाँ पे हमें सपोज करना होगा, क्योंकि a इज नॉट अ गिवन. a क्या होगा, एक इंटीजर हो जाएगा. अब इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट
ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो नाउ राइट हियर इज लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड अब ये b के प्लेस पे क्या शो कर रहा है, b के प्लेस पे 6, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 6। इससे आपको समझ में आया होगा कि ए बी एनी पॉजिटिव, यानी यहाँ पर a ऑलरेडी डिविडेंड के फॉर्म में है, यानी ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये b आपको क्वेश्चन डिवाइजर के फॉर्म में है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 6 मेंशन कर दिया। अब इसको यूज करेंगे कि y यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए क्या कहता है, y यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यदि इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं तो यू आर राइट हियर इज a इज इक्वल टू 6q प्लस r, लेकिन देखिए यहाँ पे व्हाट इज द गिवन हियर 5 तक ही आया हुआ है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो रिमाइंडर होगा वो स्मॉलर होगा, किससे, 6 से स्मॉलर होगा, क्योंकि हमें जब सेटिस्फैक्ट्री करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को सेटिस्फाइड करता है, तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि डिवाइजर से स्मॉलर रिमाइंडर होना चाहिए। तो ऑलरेडी इसका मतलब ये हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं कि फिर 0 स्मॉलर देन r स्मॉलर देन व्हाट 6 अकॉर्डिंग टू दिस वन। इसका मतलब है कि रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, देयरफॉर r इज इक्वल टू या तो 0 वैल्यू हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5। दिस वन इज द स्मॉलर देन 6। अब हम लोग इसको एक एक करके पुट करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग इस पे पुट करेंगे तो व्हाट इज द फाइंड आउट हियर। यदि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम्स नाउ हियर इज द टेकिंग इफ r इज इक्वल टू 0, तो यू आर राइट हियर इज a इज इक्वल टू व्हाट 6q प्लस 0, यानी इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 6q। अब ये 6q यहाँ पे आता है नाउ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 is the divisible by 2. Now 6 is divisible by 2, so it is an even positive इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जब हम लोग 0 वैल्यू पुट करते हैं तो उस कंडीशन में एक 6q 2 से डिविजिबल है और इसलिए इसको हम लोग इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। तो इस फॉर्म में ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आएगा, इस फॉर्म में जब रहेंगे तो इसको इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। नाउ टेक टू द अनदर रिमाइंडर इज द 1। अब हम लोग इसको 1 को लेकर हम लोग सॉल्व करते, क्या फाइंड आउट होता है, इफ r इज इक्वल टू, यदि 1 हम लोग लेते हैं तो नाउ राइट हियर इज a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, यानी दिस वन इज द फाइंड आउट हियर। तो हम लोग यहां भी लिख सकते नाउ 6 इज डिविजिबल बाय 2, लेकिन इसमें एक कंडीशन, बट हम लोगों को क्या देख रहे हैं, बट 1 इज नॉट डिविजिबल by 2, so it is odd positive इंटीजर।
अब इसमें ये फाइंड आउट हुआ क्योंकि जब हम लोगों ने रिमाइंडर 1 की बात किया तो a इजिकल टू 6q प्लस 1 आया, लेकिन 6 इज द डिविजिबल बाई 2। पहले भी हम लोगों ने देखा कि 6 इज डिविजिबल बाई 2, लेकिन यहाँ पे अदर कंडीशन क्या आ रहा है, 1 है जो आपको डिविजिबल नहीं है 2 से। जब 1 डिविजिबल 2 से नहीं है इसलिए सो इट इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। नाउ टेक टू द अदर कंडीशन। The other condition it means what? R it is equal to, अब हम लोग 2 की बात करते हैं। Again यदि हम लोगों को R is equal to यदि 2, तो that conditions you are right here is A is equal to 6q plus 2। अब यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। Now 6 is divisible by 2, but 2 is also divisible by 2, so it is an even positive integer। ये डिफरेंशिएशन पॉइंट में आता है। अब इससे क्लियर हो रहा है कि ऑलरेडी यदि रिमाइंडर ऑड पॉजिटिव नंबर्स के फॉर्म में है तब तो वो ऑड पॉजिटिव नंबर को शो करता, लेकिन जब इवन होता है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए इवन पॉजिटिव इंटीजर्स ये शो करते। तो इसी तरह से हम लोग सिमिलरली चलो फाइंड करते हैं एक और भी। नाउ इफ R इज इक्वल टू 3 तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। अब यहां कंडीशन क्या हो गया हम लोगों को, नाउ 6 इज डिविजिबल by 2 but 3 is not divisible by 2, so it is an odd positive integer। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब ऑड नंबर को लेते हैं तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाता है, इवन नंबर को लेते हैं तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाता है। लेकिन क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या था, नहीं क्वेश्चन में था कि 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में जो आ रहे हैं वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है। प्रूफ जब हम लोग कर रहे हैं तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है। तो था हम लोगों को 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यदि 6q प्लस 5 को भी हम लोग फाइंड आउट यहाँ पे करते R इज इक्वल टू, तो उस कंडीशन में भी वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब इस सिमिलरली इसी को ये फॉलो करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं now also your find out here is R is equal to 4, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो A इज टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4, 6q प्लस 4। नाउ 6 is divisible by 2 but 4 is also divisible by 2
it is an even positive integer. Last condition is if r is equal to 5, a is equal to 6q plus 5. Now 6 is divisible by 2, but 5 is not divisible by 2, so it is an odd positive integer. तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑड फॉर्म में है तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन फॉर्म में है तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लोग लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर any positive odd integer can be represented, can be expressed in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5 ये प्रूव्ड हुआ। यानी आपको इस तरह से इसको सॉल्यूशन करना होगा कि नाउ यू आर टेकिंग हियर इज द कंडीशन, और हमें देखना होगा कि कौन इवन और कौन ऑड होता है। जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेते तो ऑड हो जाता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेते तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ऑलरेडी जब हमें 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होगा तो वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को ही एक्सप्रेस करेगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।